गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द सिटी ऑफ लिलीपुट स्टोरी को पढ़ा और बाकी की जो स्टोरीज हैं उसी चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे। यानी कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो क्रू था, मेंबर ऑफ क्रू, हेड ऑफ क्रू, जो लिलीपुट सिटी में चला गया था, मोनो के शहर में चला गया था, उसे सब बांध देते हैं और वो अपने आप को स्केप करने के, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए कोशिश करता है। अब आगे देखते हैं। आई मैनेज टू रिलीज माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राई टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड। ठीक है, उसने अगर मैं किसी मैनेजमेंट, किसी व्यवस्था किया है, किसी तरह उसने अपने बाएं हाथ को छुड़ाने का प्रयास किया और अपने बाएं हाथ की तरफ से के हेड यानी सिर को भी छुड़ाने का, घुमा के गर्दन ऐसे घुमा के गर्दन या ऐसे करके छुड़ाने का प्रयास किया, क्योंकि उसके बालों को भी नीचे जमीन में बांध दिया गया था और उसके हाथ पांव सभी खूंटे से जमीन में बांध दिए गए थे। इट वॉज वेरी पेनफुल बट आई सक्सीडेड इन लूजनिंग सम मोर पेजेस। जब वो अपने आप को छुड़ा रहा था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह कुछ खूंटों से बंधे रस्सी को वह लूज करने में, तोड़ने में, हिलाने में प्रयास में सफल हुआ। नाउ आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस। मतलब लूज कर दिया रस्सी को, तो इधर उधर करके हिला के लूज कर दिया। अब वह उस स्ट्रिंग्स धागों को जब लूज कर दिया तो वो अपने सर को लगभग 2 इंचों तक हिला सकता था। इस प्रकार उसने लूज किया। While I was doing this, जब मैं ऐसा कर रहा था, I sensed a lot of movement around me, और मैंने अपने आसपास बहुत सी आहट महसूस की, आहट महसूस की। I heard someone shout an order, and all at once about 100 arrows shot through the air at me, और मुझे बहुत शोर सुनाई दी तथा एक ऑर्डर यानी आदेश भी ऐसा महसूस हो रहा था, किसी ने ऑर्डर दिया और लगभग सैकड़ों तीर मेरे ऊपर मतलब मेरे को सैकड़ों तीर के द्वारा शूट किया गया, मारा गया। Some fell at my body, कुछ मेरे शरीर पर गिरते हैं। Some landed on my face, कुछ मेरे चेहरे पर गिरते हैं। Which I covered immediately, जिसे मैंने जब तीर उसके चेहरे पर, उसके बॉडी पर गिरने लगा तो उसने तुरंत अपने फेस को कवर करने की कोशिश किया। Spears were not immediately with my hands, मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर किया जब तीर मेरे चेहरे पे गिरने लगा। I shouted with pain at this shower of arrow, यानी उस तीर की बौछार से मुझे जो दर्द हो रहा था, उस दर्द से मैं चिल्लाया, वो बता रहा है। I tried to break all the string, मैंने सभी रस्सी या डोरों को तोड़ने का प्रयास किया। But the little man shot more arrow, जैसे मैं तोड़ने का प्रयास कर रहा था और वह उतना ही तेजी से अत्यधिक एरो बरसाने लगते थे। Some tried to push their spears into me, कुछ ने अपने स्पेयर से भालों को मेरे बॉडी में चुभाने का भी प्रयास किया। Luckily my jacket was made of strong cloth and their spears were not sharp. सौभाग्यवश मेरा जो कोट था वो बहुत थिक यानी मोटा होने के कारण और उनका जो स्पेयर भाला था अत्यधिक नुकीला न होने के कारण मुझे उस स्पेयर से, भाले से चोट नहीं लग रही थी। Not sharp enough to go through that, और इतना वो नुकीला नहीं था कि वो मेरे कोट को छेद कर सके, मेरे बॉडी में चुभ सकता था। Finally I decided to lie still, अंत में मैंने यह निर्णय लिया कि जैसे लेटा हूँ वैसे पड़ा रहूँ। When the little people observed me lying motionless, जब वो छोटे लोग, उन लोगों को यह महसूस हुआ
कि मैं अब हिलडुल नहीं रहा हूँ, मैं छुड़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, दे स्टॉप्ड शूटिंग, उन्होंने शूट करना बंद कर दिया, एरो चलाना, तीर चलाना बंद कर दिया। जब वो समझ गए कि ये हिलडुल नहीं रहा है तो वो तीर चलाना बंद कर दिया। बाय देन आई कुड हियर नॉइजेस एंड रियलाइज दैट देयर नंबर हैड इंक्रीज्ड, और इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, यानी बॉलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, मतलब वो और ज़्यादा आते जा रहे थे। आई ऑल्सो हियर द नॉकिंग साउंड विच वेंट ऑन फॉर सम आवर्स एज इफ पीपल्स वेयर एट वर्क, और मुझे कुछ खटखटाने की भी आवाज़ सुनाई दी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोग अपने काम में लगे हुए थे। बाय टर्निंग माई हेड एज मच एज आई कुड, मैंने अपने सर को मुड़ा के यानी घुमा के देखा, जितना घूम सकता था उतना घुमा के देखा, ऐसा दैट मैंने देखा कि द टीनी पीपल हैड बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म विथ लैडर्स टू माउंट, और जो छोटे लोग हैं वह छोटी सीढ़ियाँ बना रहे हैं, माउंट मीन्स चढ़ने के लिए, क्लाइंब चढ़ने के लिए। Its top was about a foot and a half from the ground, यानी यह मेरे पैर से थोड़ा लगा हुआ था और थोड़ा जमीन से लगा हुआ था। It was not very big and only 4 teeny people could stand on it, और यह बहुत बड़ा नहीं था, मतलब 4 छोटे बौने इंसान उस पर स्टैंड खड़े रह सकते थे, ऐसा उन्होंने लैडर बनाया। One of the little men began to speak, but I could not understand anything. उसमें से एक छोटा व्यक्ति began to speak, बोलना आरंभ कर दिया, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। He said, उसने कहा, I was in pain. उसने जो भी I was in pain, लेकिन मैं दर्द में था। I opened my mouth and pointed to it, indicating I was hungry. मैंने अपने मुंह को खोला और मैंने इशारा किया कि दिखाया I was hungry, मैं भूखा था। He understood, वह समझ गया। जब उसने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ, पॉइंट आउट किया, तो उसे समझ में आ गया, उस बौने आदमी को, वह समझ गया। He gave order to a few men standing nearby, उसके बगल में कुछ छोटे लिटिल व्यक्ति खड़े थे, उसने उनको ऑर्डर दिया, आदेश दिया। They immediately placed ladders against my side, उन्होंने सीढ़ी को मेरे बगल में विरुद्ध रखा। More than 100 men climbed the ladder carrying basket loaded with bread and meat, और 100 से ज़्यादा लोग उस सीढ़ी पर 1 by 1 कर चढ़ने लगे और वह अपने टोकरी में रोटी और मांस लेकर ऊपर आ रहे थे। Their loaves of bread were so small that I ate 3 of them at a time. उनका ब्रेड और मांस का जो टुकड़ा था वो बहुत छोटा था, मैं एक बार में 3 रोटी का टुकड़ा खा सकता था। When I was thirsty, जब मैं प्यासा था, they rolled a barrel close to my head. जब मैं प्यास लगी मुझे, उन लोगों ने एक बैरल जिसमें पानी का बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसने मेरे सर के पास लाया, and it held about half a pint of wine, और उन्होंने कुछ वाइन यानी शराब भी मुझे पीने के लिए दिया। When I ate up to my content, I indicated to them that my stomach is full. जब मैं लगातार खाता रहा तो मैंने उन लोगों को इशारा किया, इंडिकेट किया कि मेरा पेट जो है पूरी तरह से भर गया है। And I don't want anymore, और मैं अब कुछ नहीं खाना चाहता था। I had eaten that much in one time that the whole village could manage to survive for 10 days. मैंने एक बार में इतना खा लिया कि उनका पूरा गांव उतने भोजन में लगभग 10 दिन तक खाता। ठीक है। The people were so small
आई कुड इजली सीज 40 or 50 ऑफ देम एंड डैश। ठीक है, वह छोटे लोग, वह वहाँ के लोग बहुत छोटे थे, एंड मैंने महसूस किया कि वह 40 or 50 देम एंड डैश them to the ground. However, now I was bound to them for their hospitality and could not harm them anymore. मैंने उनकी हॉस्पिटैलिटी और वो उन्होंने उसके बाद मुझे अब और अधिक दर्द नहीं देना चाहते थे। After some time, कुछ समय बाद, when they observed that I made no more demanded for meat, जब उन्हें लगा कि यह अब मीट, मैं मांस के लिए उन्हें उनसे मांग नहीं कर रहा हूँ, देयर अपीयर्ड बिफोर मी ए पर्सन ऑफ हाई रैंक, और फिर उन्हीं में से कोई एक बड़ा पद वाला इंसान, आदमी आकर उनसे कहा, हे क्लाइंब ऑन मी, वो मेरे ऊपर चढ़ता है, कहता है एडवांस्ड, और कहता है राइट अप टू माई फेस, और जस्ट मेरे चेहरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कहता क्या है, विथ अबाउट अ डजन ऑफ फॉलोअर्स, और उसके लगभग 12 डजन मीन्स 12, यानी कि 1 दर्जन फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी उनके साथियों के साथ होता है। ही स्पोक कामली, वह धीरे से बोलता है, एंड ऑफन पॉइंटेड टुवर्ड अ प्लेस विच आई गॉट टू नो लेटर, और एक स्थान की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछता है, जानना चाहता है, वाज द सिटी ऑफ लिलीपुट, लेटर वाज द सिटी ऑफ लिलीपुट about half a mile where I realized I was to be carried। ठीक है, और मुझे क्या यह, मैंने कहा क्या यह बानों का शहर है, about half a mile, लगभग आधे मील मुझे दूर ले जाया गया था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। I was stunned, मैं सुन्न हो गया, एकदम शांत हो गया, सॉफ्ट हो गया। I made a sign with my free hands that I wanted my liberty, और मैंने अपने खुले हुए हाथों के साथ इशारा किया कि अपने बारे में बताने की कोशिश की। He seemed to understand, ऐसा लग रहा था वह मुझे समझ पा रहे थे। He gestured to let me know, वो मुझे जानना चाहते थे, that I would be given sufficient food and drink, अब वो ये भी जान रहे थे कि उनके पास न होने के भोजन कम होने के कारण भी वो मुझे खिला रहे थे, एंड वुड बी ट्रीटेड वेल, और मेरी अच्छी देखभाल कर रहे थे। However, he sternly made it clear that I could not have my freedom, तो वो इस बात को मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र क्यों नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से स्वतंत्र क्यों नहीं कर रहे थे। I began to think of the ways to escape, मैं तरीका सोचने लगा कि कैसे मैं अपने आप को बचाऊं। I once more thought of trying to break my bonds, मैं अपने बधे हुए हाथों को, पैरों को छुड़ाने की कोशिश किया, but did not do so, ऐसा न कर सका। I felt the pricking again of their arrows upon my face and hands which were wounded, और जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे फिर महसूस हुआ कि बहुत सारे तीर मेरे में चुभाए जा रहे हैं, मुझे तीर से शूट किया जा रहा है, मारा जा रहा था। सो विथ मैनी ऑफ द arrows स्टिल स्टक इन देम, और कुछ ऐसे भी तीर थे जो मेरे बॉडी में लटके हुए थे। दे डार्क माई फेस एंड बोथ माई हैंड्स विथ अ सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट दैट हैड अ प्लीजेंट स्मेल, उन्होंने मेरे चेहरे पर तथा मेरे हाथों में, तो मेरे चेहरे में तथा मेरे हाथों पर कुछ ऐसी चीज़ों को गिराया जो एक सुहावनी सुगंध दे रही थी। This is in a few minutes, और कुछ मिनटों के बाद removed all the pain of their arrows, और उनके जितने भी तीरों के दर्द थे, सुनाया गया मुझे, मेरे फेस पे लगाया गया, जितने भी तीरों के दर्द थे सब गायब हो गए। दिस केयर, उनकी यह देखभाल, एंड रिफ्रेशमेंट आई हैव रिसीव्ड मेड मी फॉल अस्लीप, और इस प्रकार की ताजगी और दर्द से मुक्ति मुझे होते ही मुझे नींद आ गई। आई स्लेप्ट साउंडली अबाउट 8 hours, मैं 8 घंटे तक खर्राटे लेके
by the emperor's order had mixed a sleeping poison in the barrel of wine। यानी सम्राट, उन बौनों के सम्राट के ऑर्डर पे उन लोगों ने वाइन यानी शराब में कुछ ऐसी नशीली दवाएं मिला दी थी जिससे मुझे नींद आ रही थी और मेरा दर्द गायब हो गया था। मैं वहीं पर 8 घंटों से सोया हुआ पड़ा था। इतना ये स्टोरी आपको बताएगी बेटा। अब कल इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर बुक वर्क कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बेटा, सी यू टुमारो।